नमस्कार, मैं पंकज उपाध्याय, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी ऑल डायमेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट विद द्वारा स्थापित एक स्वायत्त शासित ज्योतिष विषय एवं व्यवसाय को वैधानिक बनाने के लिए कार्य करने वाला संगठन है, पंजीकृत संस्था है। यह संगठन पिछले लंबे समय से भारत में होने वाले चुनावों, चाहे वो लोकसभा के हों, विधानसभा के हों या स्थानीय हों, इन सब पर ज्योतिषीय गणनाएं करता रहा है और उन पर अपने ज्योतिष के आधार पर घोषणाएं करता आया है, जो कि बहुत सही साबित हुई हैं, जिनको कि हमने इस पुस्तक में प्रकाशित किया। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद वर्तमान में इसके एक अच्छे परिणामों से उत्साहित होकर गत वर्षों की भांति हमेशा की तरह 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इस बार भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 पर उद्घोषणा जारी की गई। हमारी 4 उद्घोषणाएं हैं। इस बार का लोकसभा जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 हिंसक होगा। हमारी दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा है कि पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री ब्राह्मण या दलित समुदाय से होगा। हमारी तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा है कि इस बार के चुनाव में महिलाओं की स्थिति अच्छी लाभप्रद होगी। हमारी चौथी महत्वपूर्ण घोषणा है कि अप्रत्याशित घटनाएं देखने को मिलेंगी। दल बदल, ये सब अप्रत्याशित घोषणाओं में आते हैं। वाणी की घटनाएं, आरोप प्रत्यारोप का स्तर बहुत न्यून रहेगा। महामारी अपने चरम पर रहेगी। हमारी इन सब घोषणाओं का आधार क्या है? इस पुस्तक के माध्यम से एक नया चीज हम लोगों ने शोध किया कि चुनाव अधिसूचना को हमने आधार बनाया और चुनाव अधिसूचना जिस समय जारी होती है उसके आधार पर हम जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं। इस बार की अधिसूचना 8 जनवरी को दिल्ली में 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में जारी हुई। इस पूरे दरमियान वृष राशि की ही लग्न थी। इस स्थिर लग्न में जो कुंडली बनी वो कुंडली ये थी। इस कुंडली को आधार बनाकर इस चुनाव रूपी इस महापर्व के जीवन का अंतिम निष्कर्ष है सरकार का बनना कि जो है चुनाव घोषणा, इलेक्शन में कौन जीता कौन हारा। तो उनके आधार पे हमारी ये सारी घोषणाएं आई हैं। हमारी इन घोषणाओं का आधार मैं बताता हूं। इस कुंडली में अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ज्योतिष के लोग जानकार हैं वो देखेंगे कि मंगल और राहु का प्रभाव यह अंगारक है। इस कुंडली में कालसर्प दोष है। इस कुंडली में मांगलिक दोष है। इस वजह से यह कुंडली बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती। इसके अलावा एक और परिस्थिति इसमें बन रही है कि लग्ने शुक्र अष्ट और वक्री होकर अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं, साथ में सूर्य है। इस कुंडली में इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी जो विस्तृत जो घोषणाएं हैं उनमें हम जो पहली हमारी घोषणा है चुनाव हिंसक होगा। इसका आधार है लग्नेश का वक्री अष्टों के अष्टम में बैठना, राहु मंगल का जो अंगारक संबंध, मांगलिक दोष, कालसर्प। इसके आधार पर हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में किसी बड़े राजनेता की हत्या जैसी परिस्थिति बनेगी। ऐसी परिस्थिति इतिहास में एक बार और बनी है। वो परिस्थिति हमारी आई थी 1992 जो है 1991 में 21 मई 1991 को जब माननीय राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। राजीव गांधी जी
पूर्व प्रधानमंत्री थे और दोबारा में वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन असमय उनकी अंगारक प्रभाव में ही जो है हत्या हुई। वर्तमान में जो अंगारक प्रभाव जब ये शुरू हुआ, ये अंगारक प्रभाव शुरू हुआ, उसके कुछ दिन बाद ही 8 दिसंबर 2021 को भारत की सेना के बड़े अधिकारी श्रीमान बिपिन रावत जी की जो है प्लेन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो हत्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। इस दुर्घटना हमने देखी, ये सब अंगारक प्रभाव है। इन सब के आधार पर मैं भारत सरकार से, चुनाव आयोग से, उत्तर प्रदेश की शक्तियों से, सरकारी मशीनरी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की दुखद घटना को होने से रोकें। यह मेरा सभी से विनम्र निवेदन है। मेरा दूसरी घोषणा है कि पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री ब्राह्मण या दलित वर्ण से होगा। इस घोषणा के पीछे मेरी जो गणना है वो ये है कि लग्न कुंडली में 10th राज स्थान पर गुरु का प्रभाव है। सुदर्शन चक्र के दृष्टिकोण से, सूर्य कुंडली से और चंद्र कुंडली से अगर आप देखेंगे तो सूर्य और चंद्र गुरु राशि में ही विराजमान है। अतः पूरे सुदर्शन चक्र में, पूरे सुदर्शन चक्र में बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रभावशाली है। और बृहस्पति के प्रभावशाली होने से बृहस्पति के वर्ण के ही मुख्यमंत्री होने की संभावना है, इसलिए मुख्यमंत्री ब्राह्मण समुदाय से होगा। यहां एक चीज और उल्लेखनीय है, भगवा वस्त्रधारी व्रतधारी ब्राह्मण वर्ण का माना जाता है। इस बार मैंने तीसरी घोषणा की थी, महिलाओं की स्थिति लाभप्रद रहेगी। उसका सीधा सीधा आधार है कि लग्न शुक्र है जो कि महिला को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह लाभ स्थान पर है। यह लाभप्रद स्थिति के आधार पर महिला वर्ग पिछली बार की तुलना में अधिकतर जीत के आएंगे और वो विधानसभा में अच्छी भूमिका में रहेंगे। मेरा चौथी घोषणा थी, रहस्यमय अप्रत्याशित घटनाएं देखने को मिलेंगी। दल बदल अप्रत्याशित घटनाएं, हिंसा अप्रत्याशित घटनाएं, चुनाव जिनको हम देखते हैं कि कौन जीतेगा, जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उसे जनता नकार देगी, जो सामान्य प्रत्याशी होगा वो जीत जाएगा, छुपा रुस्तम जीत के आ जाएगा। ये सारी परिस्थितियां इस बार देखने को मिलेगी। इस कुंडली में शनि भाग्य और कर्म स्थान के स्वामी होकर योगकारी है, इसलिए दलित वर्ग का व्यक्ति भी मुख्यमंत्री हो सकता है। इस बार के चुनाव में महिलाएं, ब्राह्मण और दलित वर्ग के लोग अच्छी संख्या में जीत कर आएंगे। इस बार के चुनाव में एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो दल बदलू हैं, जो अवसरवादी हैं, इस तरह के मीर जाफर, जयचंद और आंभियों को हमारे शनि अर्थात जनता उनको नकारेगी, उनके साथ न्याय करेगी। ये जो मेरी घोषणा है ये प्रश्न कुंडली के सिद्धांत के आधार पर है। लग्न कुंडली का भी अपना एक महत्व होता है, एक वजूद होता है। राजनीतिक दल और व्यक्ति की अपनी कुंडलियां हैं। इंटरनेट पर जो भी कुंडलियां पड़ी हुई हैं वो उन्हें मैं विश्वसनीय नहीं मानता। अतः मैं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में मैं कोई भी घोषणा नहीं कर रहा हूं। प्रश्न ज्योतिष के सिद्धांत के आधार पर मेरी 4 घोषणाएं हैं। चुनाव हिंसक होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री ब्राह्मण या दलित वर्ग से होगा, महिलाओं की स्थिति लाभप्रद रहेगी और आपको रहस्यमय अप्रत्याशित घटनाएं देखने को मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप पुस्तक ज्योतिष 5 जन बहुआयामी को पढ़ सकते हैं। इसमें चुनाव के बारे में हमने पूरी गणना की है, हमारा पूरा का पूरा सिद्धांत इसमें वर्णित किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो आदरी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। यह हमारी आपसे
निवेदन है। और इसी के साथ स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। धन्यवाद, नमस्कार।